बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको वर्ल्ड कप मस्तियाँ में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज सेकंड फाइनल जो सेमीफाइनल था वो कलकत्ता ईडन गार्डन में खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 3 विकेटों से अपने नाम किया और दुनिया क्रिकेट की ये पहली साइड है जो 8वीं दफ़ा वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। अब सब जानते हैं कि ये 5 दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं और 8वीं दफ़ा इन्होंने अब वर्ल्ड कप जो है वो संडे को फ़ाइनल खेला जाएगा भारत के साथ अहमदाबाद में। और ये मेरा ख्याल है कि इस टीम की इनकी जो डोमिनेंस है वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर वो दुनिया के लिए एक मिसाल बनती चली जा रही है। और आज का मैच काफ़ी शानदार था, काफ़ी तगड़ा मुकाबला था जो, लेकिन बात अटैच की जाती है ऑस्ट्रेलियन के साथ कि एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आते हैं, चोक नहीं करते। और जो साउथ अफ्रीकन हैं उनके साथ ये टैग एसोसिएटेड है, ये चोकर्स हैं और जब ये नॉकआउट स्टेजेस में आते हैं तो विक्ट्री खो बैठते हैं। तो और आज भी समहाउ वही हुआ। और जो वर्ल्ड कप की 3-4 जिंक्स थी कि साउथ अफ्रीका का नॉकआउट स्टेजेस में मैचेस को हारना, पाकिस्तान के इंडिया से ना जीतना, श्रीलंका का हमारे से ना जीतना और इसी तरह न्यूजीलैंड का टाइटल ना जीतना, तो वो सारी की सारी जिंक्स इस वर्ल्ड कप में भी उसी तरह रही। खैर, इस पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके दिलों के राजा रमीज़ हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। जनाब वाला, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का रमीज़ भाई। और हमारे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान की शान कोचिंग के अंदर आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? आज अकेले ही आ गए। हिना इज नॉट वेल अगेन, उनको फिर शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वी प्रे कि वो जल्दी सेहतयाब हो। ओके। और डेंगी के बाद डेंगी हुआ था, उसके बाद रिकवर किया बट अभी भी ही इज नॉट वेल। और आज भी डेंगी में बहुत बॉडी एक्स और पेन्स होती है। एक शुभमन गिल को हुआ इधर वो कल भी उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनको जो क्रैम्प्स वगैरह कल आए वो उन्होंने कहा कि मैं रिकवर नहीं कर पाया अभी तक प्रॉपर्ली, तो इट टेक सम टाइम प्रॉब्ली। और उसी वजह से बट हम विश करते हैं, दुआ करते हैं जल्दी वो सेहतयाब हो। और आपका साथ दे रहे हैं जी इज़हार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम इज़हार। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है जी? आप इरफान, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैच तो मेरा ख्याल है सबने बहुत एंजॉय किया है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। हमें 2 स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले दावत देते हैं जी सलीम साफ़ी साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इरफान, बहुत शुक्रिया। अभी भी आता हुआ सोच रहा था रास्ते में कि यार देखो, पैसे से आप जो है वो नींद नहीं खरीद सकते। अच्छा। पैसे से आप सेहत नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे से आप जो है वर्ल्ड कप खरीद सकते हैं। वो कैसे? छोड़ दो यार, अभी मेरे मुंह से नहीं निकालो। बच्चे को पता है किसने पैसा लगाए है, पानी की तरह बहा है यार। 6 अरब डॉलर अगर रिजर्व हो, 600 अरब डॉलर, वो क्या है, मस्ती है बस। ठीक है, सारा मैच खराब किए, कोई अपना जो है किसी को मौका दिया नहीं गया। हम नहीं, सारी टीमें खेल रही हैं, ऐसे ना करें बात सब। अच्छा नहीं ठीक है यार, जैसे साहबी जो के बैट छीन लिए बॉल नहीं सी कराने को। देखिए, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, इस चीज को छोड़े। ये तो क्लीशे हो गए, जिसने अच्छा खेला वो जीतेगा, वो तो ऑब्वियसली जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। हाँ जी, हाँ जी। चले हमें भारत से आई है हमारी स्पेशल गेस्ट बरखा दाजी। नमस्ते जी। अच्छा, मैं समझ रहा था कोई हुनूद शुदा औरत बिठाई है साथ में। धन्यवाद। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? हम ठीक हैं। चलें। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि गौर से देखिए इस मशकूक चेहरे को। इतना तो हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं जितना इसका चेहरा ब्राइट। बस कर दे, अब तो काफी दिन हो गए। पुरानी बात हो। अच्छा बरका, आप और मैं, चूंकि आप इंडिया के सहाफ़ी हैं, मैं पाकिस्तान का सहाफ़ी हूँ, हम दोनों मिलकर अच्छी सहाफत शुरू करें। हमारी खाली ही अच्छी चल रही है। हमारी भी अच्छी है, मैं तो आप पर दे रहा था, बाकी आपकी मर्जी है। बात हो रही थी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप को परचेज किया गया है, खरीदा गया है। हम जानते हैं कि हमने कौन कौन से पापड़ बेले हैं इस वर्ल्ड कप को हासिल करने के लिए। इनफैक्ट हमने भंग वाले पापड़ भी बेले हैं। लेकिन यहां पर हमारी एक छोटी सी इच्छा है, एक मशवरा चाहिए आकिब जी से। जी पूछिए। आकिब जी, हम 80-90 लाख की रेंज में एक बहुत ही उम्दा, एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी खरीदना चाहते हैं। हमें बताइए कि 80-90 लाख रुपया हम कहां से लाएं? दूसरी वाली गाड़ी ले ले। 3 पहिए वाली गाड़ी ले जाएगी। हाँ, उससे कई गाड़ियां आ जाएगी और कमाई भी ज्यादा होगी क्योंकि आप लोगों की तादाद ज्यादा है। चलें, आप दोनों को वेलकम कहते हैं, जरा क्रिकेट पे बात कर लें, फिर आप लोगों की तरफ आते हैं। रमीज़ भाई, आज के मुकाबले के हवाले से डिस्कशन करें तो था कि आउटसाइड चांस साउथ अफ्रीका के लिए यही था कि टॉस जीते, पहले बैटिंग करें, बड़ा टोटल लगाएं। बट जिस तरह आपने सुबह भी कहा था, ये विकेट इतनी आसान नहीं होगी, बॉल थोड़ा रुकेगा, स्पिनर को मदद मिलेगी।
बट ये टोटल इतना कम किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शुरू में 4 आउट हो जाना 22 रन पे, बट एक अच्छी 97 की पार्टनरशिप लगी, बट जो ट्रेविस हेड का ओवर था उसमें 2 विकेटों का गिर जाना, फिर वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ और उसके बाद तो उन्होंने फिर उनको डोमिनेट करने नहीं दिया। कैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं? देखिए, आइडियल पिच तो नहीं थी सेमीफाइनल के लिए, मगर ऐसी पिच जो है एक्साइटिंग मैचेस जो हैं वो उस दिखने को मिलते हैं और एक्साइटिंग मैच था, बहुत जोर लगा है। साउथ अफ्रीका कम से कम 25-30 रन खो दिया उन्होंने, जो 24 पे 4 विकेटें गिर गई, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम भी पकड़ा, उसके बाद मिलर भी बहुत अच्छा खेले, मगर वही डिफरेंस हुआ आखिर में 25-30 रन अगर ज्यादा कर लेते तो शायद ये मैच ले जाते। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है, आपने बात की एग्रेशन से ज्यादा आई थिंक जो सिचुएशन के हिसाब से वो खेले हैं, नए बॉल पे हमला किया, उनको पता था कि प्रोग्रेसिवली ये पिच डिफिकल्ट होती जाएगी और हुआ। और टेल एंडर्स जो है वो कमिंस और स्टार्क कमाल की बैटिंग की उन्होंने अंडर प्रेशर जी। और यही सीखने की बात है कि टेल एंडर्स जो है आजकल रहे नहीं है। अगर आपको आधा भी खेलना आता है, आप पूरा खिलाड़ी या बैट्समैन बन सकते हैं अगर आप अकल के साथ खेलें, और फिर अकल के साथ खेले और प्रेशर में रन्स किए। पार्टनरशिप वही इंपॉर्टेंट थी, वहां पे अगर विकेट गिर जाती तो फिर मुकाबला शायद साउथ अफ्रीका के हक में होता। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से एक बेहतर टीम यह मुकाबला जीती है, और अगर भारत को कोई टक्कर दे सकता था शुरू से ही तो ऑस्ट्रेलिया की टीम। कहना पड़ेगा कि मेंटली स्ट्रांग है, एक टफ मैच जीत के गए हैं, और ये पिच वैसे सेमीफाइनल के लायक नहीं थी, बहुत ही ज्यादा लॉटरी किस्म की पिच थी, ऊपर नीचे स्पिन, जिसकी वजह से फिर मुकाबला कहीं भी जा सकता था। तो सही कह रहे हैं आप, टॉस जीतना और इनफैक्ट टॉस हारना ऑस्ट्रेलिया के लिए वो ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। जी। अच्छा रमेश भाई, अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली ये मैच जो होते हैं, ये बड़े जब नॉकआउट स्टेजेस आते हैं, नर्व्स की गेम आती है, और जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि 8 टाइम वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना ये बताता है कि वो स्किल के अलावा इनके जो मेंटली स्ट्रेंथ है, मेंटली स्ट्रांग होना, वो बड़ी एक क्लियर हमें चीज़ नज़र आ रही है जो उनको डिफरेंशिएट करती है दूसरी टीमों से। और साउथ अफ्रीका का मेंटल ब्लॉक की या न्यूजीलैंड की बात की, हमें लगता था कहीं ना कहीं चोक करते हैं। आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं स्किल लेवल से ज़्यादा आज मेंटल गेम की भी बात थी, नर्व्स की भी बात थी, जो इंटैक्ट करता, कंट्रोल करता, वो आगे जाता, और ऑस्ट्रेलिया ने एक दफ़ा फिर प्रूव किया आज। देखिए, ये वही बात है, गेम अवेयरनेस कह लें या सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना, नर्व्स पे कंट्रोल करना, ये तब आप करते हैं जब आप चैंपियन टीम हो या एक लेगेसी हो, जहाँ पे आपके जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स कहते हैं ना, जब आप बन रहे होते हैं क्रिकेटर, तो आपके पास ये ग्रेट पॉइंट्स होते हैं डिस्कस करने के लिए अंडर 19s में, अंडर 15s में, कि वो देखते हैं स्टीव वॉ को देखते हैं, वो एलन बॉर्डर को देखते हैं, वो इयन चैपल को देखते हैं, ये ग्रेट कैप्टन्स को देखते हैं, तो वो फिर एक तरह से कहानी गढ़ी जाती है कि आप सेकंड बेस्ट नहीं हो सकते हैं। सिल्वरवेयर जो है वो आपके मुकद्दर में है, और एक मेंटली ट्रेन उनको करना शुरू कर देते हैं। एक वो जो होता है ना कि आप हार ही नहीं मानते हैं, और फिर उसके साथ आप टैलेंट के थ्रू, सिस्टम के थ्रू आप ब्रिलियंस क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे मुश्किल टीम है हराने के हिसाब से। ये गिव इन नहीं करते हैं, ये गिव अप नहीं करते हैं, और आज भी देखें एंड में कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। कमिंस 2 लगातार बड़ी कमाल की इनिंग्स खेले हैं वो अंडर प्रेशर, एक अफगानिस्तान की और एक आज की। तो ये सारी चीजें बताती है कि नर्व्स कंट्रोल में और जीतने का सलीका और जीतने का तरीका आता है समहाउ जो प्रेजेंट जनरेशन है। हालांकि कई जो इससे पिछले वाली पीढ़ी वाले प्लेयर्स जो हैं, जो रिटायर हुए हैं, वो एग्री नहीं करते हैं ये जो कोचिंग सिस्टम या जो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ जो कोचेज और जिस तरह से लैंगर के साथ एक तरह से सौतेलेपन का सलूक किया। सो उसमें हर्ट जरूर है जो कई एक्स ग्रेड्स हैं, मगर बात ये है कि आपको गलत प्रूफ करके देते हैं थ्रू परफॉर्मेंस। सो एक दफा जब आप मैदान में उतर जाते हैं ना, तो फिर कोचेस का काम खत्म हो जाता है, फिर आप हैं और ऑपोजिशन है। हमारे यहाँ ये होता है जी कि क्योंकि आप फेल हुए हैं तो कोच फेल हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप जो हैं जब मैदान में उतरते हैं, बल्ला आपके पास है, बॉल आपके पास है, आपने स्कोर करना है, आपने विकेटें लेनी है और आपने सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। वो सिस्टम के थ्रू आप ग्रेटनेस अचीव करते हैं। कोच जो है एक हद तक काम करता है, और ऑस्ट्रेलिया ने बार बार करके दिखाया कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व और चैंपियन प्लेयर्स जनरेशन से ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल। आके भाई, आपकी तरफ अगर आए तो ये 4 मैच जो सेमीफाइनल से पहले दोनों टीमों ने आपस में खेले थे, चारों मैचेस जो थे साउथ अफ्रीका ने बड़ी आसानी से अपने नाम विक्ट्री हासिल की। ये जब सेमीफाइनल का जो मुकाबला था और चोकर्स का टैग और
ये सारी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं सबको लगता था कि ये ऐसे ही होना है और वैसे ही हुआ। क्या आपकी नज़र में अगर एनालाइज किया जाए तो ये कोई स्किल लेवल का मसला था आज, मेंटल अप्रोच का था? और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी क्लियर मुझे नज़र आई, अप्रोक्सीमेटली 7-8 कैचेस ड्रॉप किए गए। जब आप 212 को डिफेंड कर रहे होते हो फिर तो आप हाफ चांसेस भी लेते हो, तो इतनी स्ट्रॉन्ग साइड होके आज 7-8 कैचेस का छोड़ना, क्या लगता है ये रीज़न बनी? देखिए वही है मेंटल ब्लॉक। ये जब भी किसी भी 92 में भी इन्होंने हैरान कर दिए थे पूरी दुनिया को कि 27 साल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे जी, और ये आए तो इन्होंने ये फील ही नहीं किसी को कराया कि ये टॉप 2-3 की टीम नहीं है। ऐसे ही लेकिन वो तब से लेके अब तक 30-31 साल हो गए, वो एक चीज़ जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही। आज भी अगर आप देखें तो पिच में थोड़ी सी मूवमेंट थी, बट उसको आप थोड़ा सा निगोशिएट करते, थोड़ा सा सेफ खेलते, 10 ओवर निकाल जाते, 10 भी नहीं 5-6 ओवर आपने जी निकालने थे, उसमें 4 विकेटें दे दी। और फिर फील्डिंग में देखें रन आउट, वो सीधा 10-15 गज के ऊपर वो थ्रो मार रहा है आधे पिच के ऊपर, जी, वो पहुंच ही नहीं रही उधर, वहां से डायरेक्ट हिट करता तो कितना बड़ा चांस था। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत कुछ जो है पैनिक नजर आया। वो विकेटें भी ले रहे हैं शमसी और महाराज, और उसमें गंदी बॉलिंग भी फेंक रहे हैं। इट मीन्स कि ये ऐसी सिचुएशन में होता ही है कि जैसे पाकिस्तान है, उसमें खुद भी खेल के देखा है, एज कोच भी उस ड्रेसिंग रूम में देखा है 2011 में। तो वो नॉर्मल नहीं रहते प्लेयर जी, जो आम मैचेस में ये जिस तरह से काम होते हैं, अपने ऊपर बिलीवेबिलिटी होती है, थोड़ी सी बात होती है, आप अपने कमरे में जाते हैं, सोते हैं, फिर कुछ सोचते हैं, फिर सुबह उठते हैं, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है। पाकिस्तान से कॉलें आनी शुरू हो जाती हैं, जो टीम मीटिंग है उसमें नारे लगने शुरू हो जाते हैं। तो आप वो नॉर्मल इंसान नहीं रहते, आप यू वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट विच एक्चुअली यू आर नॉट। यस, तो यही साउथ अफ्रीका के साथ होता है। जैसे उनके मैसेज जाता है बैक ऑफ द माइंड में, ओ हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, तो उधर ही वो स्टक हो जाते हैं, सोच भी स्टक हो जाती है। आपका जो नेचुरल प्लेयर है बैटिंग में या फील्डिंग में, हालांकि सबसे अच्छी फील्डिंग साइड है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बैटिंग हो जाए, बॉलिंग हो जाए, कैचिंग हो जाए, विकेट कीपिंग हो जाए, सारा कुछ वो खराब करना शुरू कर देते हैं। हमेशा आप कहते हैं कि उसको ऐसे ही खेलना है जैसे आप नॉर्मल मैच करते हैं, तो जब नहीं करते कहना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन वो करते करते जब वो वहां तक पहुंचते हैं ना, पाकिस्तान को जितना मर्जी, एक मीटिंग में आपको पहले भी बताया था 2011 की मीटिंग शुरू हुई, तो एंड में मेरी बारी आई, मुझे कहते आकिब तू, मैं क्या रिपेयर नहीं हो सके, तुम बहुत आगे निकल गए। ऐसे ही इजहार बात कर रहे हैं, जिस तरह रमीज भाई ने कहा, आकिब भाई ने कहा, मेंटल स्ट्रेंथ की तो हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्किल लेवल का भी फ़र्क हमें नज़र आता है। ट्रेविस हेड की बात करें तो उन्होंने 48 बॉल्स पे 62 लगा दिए। वार्नर को, इन दोनों को मालूम था कि बॉल बाद में स्पिन होगी, हम जितना तेज़ खेल सकते हैं एग्रेशन के साथ, ऊपर से प्रेशर को सी ऑफ करें, उन्होंने 29 रन के अंदर 4 छक्के लगा दिए। ये जो माइंड सेट है, ये अप्रोच है, और ओबियसली जब मिडल में आके फंसे भी तो फिर वही बात कि कैप्टन खड़ा हो गया, स्टार खड़ा हो गया और उन्होंने विक्ट्री दिलवाई। ये जो स्किल लेवल भी कहीं ना कहीं आपकी डिटर्मिनेशन है, ये बाकियों से आपको डिफरेंशिएट करती है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, स्किल लेवल भी और अप्रोच भी, आप देखेंगे दोनों इनिंग्स थी, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इनिंग्स थी, चाहे साउथ अफ्रीका की बैटिंग इनिंग्स थी, जो स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया ने किया बड़ा दबंग किस्म का किया। आते साथ ही बैल बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया को और साउथ अफ्रीका के अर्ली विकेट्स ली, और साथ ही साथ उनके बैट्समैन को अंडर प्रेशर रखा। और इसी तरह जब वो बैटिंग करने आए, आते साथ ही ट्रेविस हेड और वार्नर ने सेमीफाइनल का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया, पिच का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया, और एक बैम्बूजले और एग्रेसिव किस्म का स्टार्ट लिया। ये शो करता है माइंडसेट जो ऑस्ट्रेलिया का, कि वो किसी भी सिचुएशन में एक पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्ट करता है। और अगर इसके अलावा डिफरेंस देखें पूरे दोनों इनिंग्स में, पूरे मैच में कंपैरिजन करें, तो जो डिफरेंस आपने बड़ा राइटली पॉइंट किया, दैट वाज द फील्डिंग। अगर अब ऑन एवरेज दोनों टीम की बैटिंग देखें और बॉलिंग देखें, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। बिट्स एंड पीसेस में फेजेस आए जब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बॉलिंग से डोमिनेट किया, फिर बाद में मिलर और क्लासन की पार्टनरशिप लगी तो उन्होंने पुल बैक किया। फिर इसी तरह जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखी तो शुरू में बहुत अच्छा स्टार्ट लिया हेड और वार्नर ने, लेकिन फिर बीच में मिडिल ओवर्स में जब स्पिनर्स आए जिसमें महाराज थे या शमसी थे, उन्होंने बड़ा पुल बैक किया।
तो अगर डिफरेंस नजर आए वो जो 6-7 कैचेस छोड़े, और इस तरह के क्रूशल मैच में अगर आपने आपको हाफ चांस भी मिले, वेदर रन आउट है चाहे कैच है, यू हैव टू टेक देम। और जब आप इस तरह के 6-7 कैचेस जो चांसेस हाफ चांसेस में 3-4 भी ले लेते, जो 20-25 रन का डिफरेंस जिसमें रमीज भाई बात करें वो कवर हो जाना था, और इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को इस टारगेट पर। इरीली जो टारगेट था ये भी 212, उसी मैच में जिस तरह जो 99 का सेमीफाइनल था उसमें भी 212 टारगेट था और इसमें भी 212 टारगेट था, तो एक सिमिलरिटी नजर आ रही थी। लेकिन वो टाई हुआ आज हार गया। अच्छा, ये भी इनका था। ना एक दिन इस तरह से हो, जैसे आप कह रहे थे ना कि 2 दिन बारिश हो जाए, मैच ही ना हो, तो ये अपने रन रेट से या उस तरह ही कर सकते हैं। क्वालिफाई एक दफा इनके साथ ऐसे हो जाए, फिर दोबारा ये जीत जाएंगे खेल के। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा ख्याल है कि ये जो जनरेशन हम लोग जैसे देख रहे हैं, उनकी भी एक जनरेशन है जो सारी चीज़ों को देखती जा रही है। 4 साल उन्होंने इंतजार करना है, न्यूजीलैंड ने भी। हाँ जी, उन्होंने फिर मेहनत करनी है, उन्होंने फिर सेमीफाइनल में आना है, इन्होंने भी फिर उतनी मेहनत करेंगे क्योंकि इनको टैलेंट अच्छा इनको वैसे कोशिश करनी चाहिए कि अगली दफा कैप्टन चेंज करके आए। कैप्टन नहीं, हमने तो इनके बड़े बड़े डिविलियर भी देखे कि बड़े बड़े कैप्टन देखे। हाँ वो तो है, लेकिन वैसे अभी इस टीम के बारे से बात करें कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी काफी ब्लो बार थी, लेकिन उनकी है वो 4 कलर्ड। आई एम श्योर कि माकरम जो है ना वो बहुत जल्दी टेक अप कैप्टन बनेंगे। और जिस तरह से ये कोटजी, हाँ जी, कोटजी ने यार, वो तो आम बॉलर्स हैं उनकी देखते हैं ना पेस, तो वो फुल बॉल करते हैं तो 150 आती है, इसकी तो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल भी 150 के ऊपर आती है, और लेंथ बॉल भी बड़ी हार्ड और बॉल मैं ये देख रहा हूँ कि जो टीम अभी यहाँ सारे हम चैंपियन बने हुए हैं, जो टीम साउथ अफ्रीका अब जाएगी जी, जो 6-8 से जैनसन ने बॉलिंग करनी है, कॉर्सिया ने करनी है, रबाडा ने करनी है, नोकिया ने करनी है, जी जी जी, तो लेट्स सी। लेकिन उससे पहले तो इम्तिहान अभी ऑस्ट्रेलिया का है, उस पर भी बात करते हैं। साफी साहब, काफी लोगों ने हमसे ये पूछा कि आपसे ये पूछा जाए अपने नाम के साथ साफी क्यों लगाते हैं? कि काफी लोगों ने आपसे नहीं पूछा, बल्कि पूरी रात आपने ये सोच के सवाल बनाए हैं ताकि आप मुझसे पूछे थे कि साफी के ये अरबी का लफ्ज़ है और इसके मायने खालिस के हैं, प्योर क्रिस्टल। अच्छा जी। तो मैं तबीयतन भी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ, ना इधर होता हूँ ना उधर। मेरी क्लियरिटी की ये मिसाल ले ले कि क्लियर भी इतना खुद इट सेल्फ क्लियर नहीं होगा जितना मैं हूँ, और देयर इज नो, मेरी किताब में देयर इज नो ग्रे एरिया, जो है सो है। अगर ये खूबसूरत है तो है, नहीं है तो वैसे नहीं है। अच्छा बरकत जी, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, बड़ा शानदार परफॉर्म किया है। क्या लगता है आपकी टीम ने ऐसा क्या खास किया जो परफॉर्मेंस इतनी शानदार दी उन्होंने? दर्शकों से कहना चाहेंगे कि फाइनली वो घड़ी आ गई जो हमने ऑनलाइन मंगवाई थी और इन्होंने बात किया कि हम खुश हैं, तो हाँ हम खुश हैं, लेकिन खुशी मनाने का हमारा मन नहीं कर रहा क्योंकि हमारा हमसाया तकलीफ में है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर मौजूद ये जितने भी लोग हैं, अगर इनमें से कोई हमारी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दे तो हम 1 लाख रुपया अभी के अभी देंगे। आप चलें बताएं, कौन है जो पूरी करेगा? सारे कर सकते हैं, आप बताएं। कोई एक जो हमारी इच्छा पूरी कर दे। अच्छा एक मिनट मैं पूरी करता हूँ। 2 लाख रुपया जरूरत चाहिए दोस्तों। पहले ये बताइए 1 लाख में, 1 मिनट, शरारती औरत इंडिया से आके इधर तुम नकले को मजाक करते हो। 1 लाख में 0 कितने होते? 5। गलत बताते तो मैं छोड़ता नहीं आप। जी साथी साहब, आपका फेवरेट वैसे सहाफी कौन है? किसकी वजह से आपने अपने मेंटोर समझते हो जर्नलिज्म में आए आप? बरखा दत्त। नहीं वो आप बहुत अच्छी कुलीग हैं और मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। ये कैमरा है इसीलिए कह रहा हूँ। बात ये है कि मेरे जो सहाफत में इंस्पिरेशन है वो है महल्ले की जो आंटियाँ नहीं है, हाँ जी, वो हैं, क्योंकि ये वो ऐसी मखलूक है कि इनका कोई सानी नहीं है। खोज इधर से उधर की खोज अगर लगानी हो तो इनसे बड़ा मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कोई कर नहीं सकता है। आपको पता है इन लोगों को तो इल्म ही नहीं था, तो दौर चेंज हो गया, CCTV वरना इनका नाम होता। अच्छा, हाँ, इस पे कोई हंसी मसी नहीं, मैंने बकवास नहीं की। ऐसे लगता है हमने कहा बात खत्म नहीं, आगे कुछ करेंगे। आकिब सर एंड डैम पनी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आप अपने शो से पहले पार्लर जाते हैं, ब्यूटी पार्लर, तैयार होते हैं, फिर आते हैं। अगर जाते होते तो नजर आता। लेट और आगे फिर मुंह धोगे फिर शो कर लेते। लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट ना। देखें, आपने मुझे क्या समझा हुआ है, मतलब आपने कहीं मुझे खड़ा होते देखा है, कहीं शॉपिंग अपना फंक्शन पे डांस करते देखा है,
मैं आप लोगों की तरह मेकअप का सहारा नहीं लेता। ये मेरी इनर ब्यूटी है जो कि इनसाइड है, वो आउटसाइड आती है। इंसान अच्छा जी। को अंदर से, दोस्तों रमीज भाई, इंसान को कहाँ से खूबसूरत होना चाहिए? दिल से। अंदर। अब कौन बार बार एक्सरे करवा के देखे कि अंदर से कौन कितना खूबसूरत है? जो खूबसूरती, जो बदसूरती बाहर है भाई, वो बाहर है। सही कह रही है। चलिए अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस यार आके ब्रेक नहीं लिया करो, दिल टूटता है, वरना मजबूरी है बुलाया ना। नहीं करो। मजबूरी है, ये आपको बुलाना भी होता है, उसी पैसों से बुलाते हैं। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप मस्तियाँ। रमीज भाई, दोबारा थोड़ी सी अगर मैच के हवाले से बात करें तो ट्रेविस हेड की भी हम बात ज़रूर करेंगे। पहले इनको इंजरी होती है, टीम का पार्ट नहीं होते, कहीं लगता है कि शायद ये वर्ल्ड कप स्क्वाड का मेंबर नहीं हो पाएंगे, बट जब आते हैं तो आते साथ जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ब्रिलियंट चीज़ जैसे मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, उनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी उनको यूनिक कर देती है। कभी मैक्सवेल सिंगल हैंडली मैच जिताता है, कभी वार्नर सिंगल हैंडली जिता देते हैं, कभी हमने मिचेल मार्श की इनिंग्स देखी। तो आज ट्रेविस हेड ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में डिफरेंस क्रिएट किया। उनकी ओवरऑल आज मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है ये, इसलिए कि अनफिट के बाद जब वापस आए तो सेंचुरी से अपना टूर्नामेंट शुरू किया। नहीं तो लोग अनफिट आते हैं तो रस्टी होते हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने वेट किया इनकी फिटनेस के लिए। सो ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो इनमें बिलीव करते थे कि एक एसेट है हमारे पास और इन्हीं को हमने खिलाना है। सो कई दफा टैलेंट की वैल्यू करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होती है। फिर उसके बाद जैम्पा पे प्रेशर पड़ा और इन्होंने आके 2 विकेट्स लिए, और हालांकि कोई परफेक्ट टेक्निक नहीं है, बट द फैक्ट इज कि ये अकलमंदी से खेलते हैं, अटैक करते हैं, और अटैक जब करते हैं तो फिर दूसरा बैकफुट पे चला जाता है, चाहे आप विकेटें छोड़ के करें या आपकी टेक्निक ठीक भी ना हो या बाउंसर पे आप फंसते हो। तो ये सारी चीजों की अपनी लिमिटेशंस के बावजूद ये मेंटली इतने स्ट्रांग है और इतने ज्यादा फॉर्म में वापस आए हैं, जो कि इनक्रेडिबल चीज, क्योंकि इंजरी के बाद फॉर्म में आना बड़ा वक्त लगता है जी। तो ये कई लेवल्स के ऊपर ये बहुत ही ब्रिलियंट इंस्पायरिंग सिलेक्शन थी इनकी वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। अच्छा कि भाई, अगर हम जिस तरह बात कर रहे हैं ट्रेविस हेड की, उधर मिलर की भी बात करना बहुत नेसेसिटी समझता हूँ मैं, कि जितना खूबसूरत उन्होंने इनिंग्स खेली, जब वो आए 22 पे 4 आउट थे, उनका रोल ऑल टुगेदर चेंज हो गया। और हम सब जानते हैं मिलर किलर के नाम से आते हैं और अटैक करते हैं, और 99% उनका रोल लास्ट 10 ओवर के अंदर होता है, आके हिटिंग करना। आज एंटायरली डिफरेंट था, बड़ा खूबसूरत निभाया उन्होंने रोल। पहले क्लासन के साथ उन्होंने ऑलमोस्ट 97 की पार्टनरशिप, और उसके बाद भी वो खड़े रहे। कहीं वो 3 ओवर पूरे खेल जाते शायद तो स्कोर कुड हैव बीन डिफरेंट, और वो प्रॉब्ली अगर 240 प्लस हो जाता तो बड़े इजीली ये शायद ये मैच को लेके जा सकते थे। आज की परफॉर्मेंस और उनका गेम अवेयरनेस को, गेम को चेंज करके खेलने के हवाले से क्या कहेंगे? प्रोफेशनल टीम, द ट्रू प्रोफेशनल। साउथ अफ्रीका ने पूरा वर्ल्ड कप इस तरह से खेला है। अगर आप उनकी बैटिंग का देखें कि ऊपर इस तरह के डी कॉक इस तरह का बैट्समैन है कि ऊपर से वो 7-8 की एवरेज से वो खेलता है। मिडल में आके माकरम इस तरह का प्लेयर है जो गेम चेंज करता है, एग्रेसिव बैटिंग करता है। और नीचे ये जो 2 हैं, क्लासन और मिलर, ये तो ऐसे तो मेरा ख्याल किसी टीम के पास ऐसे फिनिशर्स नहीं है। और मिलर जब खड़ा हो जाता है, अब वो जो हिट भी उसने मारी है वो लग उसके बैट के बॉटम पे गई, वरना टेक्निक वगैरह बिल्कुल उसमें सही थी। एंड आई थिंक यही, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मैक्सवेल और आज जो सारा जो मैच बनाया असल में आसान किया वो स्टीव स्मिथ ने किया जी। वो जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी वो उसी का कमाल था कि उस प्रेशर को ऑब्जॉर्व करके 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 वो मैच को करीब लेता गया। तो आई थिंक कि वो है एक प्रॉपर टेस्ट मैच की जो बैटिंग आज उसने की है। पर हमने आज ही बात की थी कि उन्होंने अगर स्टोइनिस की जगह इनको रखा तो ये इनकी स्टोइनिस होता तो कोई चांस नहीं था आज उसका, जिस तरह से बॉल टर्न हो रही थी। हालांकि स्टीव स्मिथ से अच्छा स्पिनर को कोई नहीं खेलता, वो भी कुछ बॉल जो है वो रीड नहीं कर पाया शमसी की। तो इसलिए आई थिंक कि पूरा एक जब आप टीम बनाते हैं तो उसमें एक बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। विलियमसन न्यूजीलैंड के पास एक ऐसा प्लेयर है, इनके पास स्मिथ है,
मिलर जिस तरह से अब कितना उनका एक्सपीरियंस है जी। और जब भी टीम फ्रेंचाइजीज में हम देखते हैं कि अगर तो मिलर खड़ा है ना तो आप किसी स्टेज पे ये नहीं सोच सकते कि आप उनको हरा सकते हैं। तो इस तरह के प्लेयर बहुत वैल्यूएबल टीमों के पास होते हैं। बिल्कुल। अजहर भाई अगर आपसे पूछें तो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली जब जीतती है, कोई भी टीम जीतती है, तो उसकी जो लूप होल है वो हम कई दफ़ा छुप जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। बट बड़ा क्लियर है कि इनकी विक्ट्रीज जो है ना कम्प्रीहेंसिव नहीं है। अच्छे मौक़ों में मैच इनके पास आता भी है, फिर हाथ से निकलता भी है, बट फिर कहीं ना कहीं गिरते और संभलते ये मैच को अपने फेवर में कर जाते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। आज के मैच में भी देखें तो पहले बॉलिंग में आउट किए, फिर बड़ी पार्टनरशिप कर दी, बैटिंग के अंदर भी अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद कोलैप्स हुए, और फाइनल से पहले आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इनके माइंड के अंदर भी कुछ डाउट्स होंगे कि यार ये हमारी जो परफॉर्मेंस है इसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है? देखिए, कभी कभी आसानी से जीतना भी आपको नॉकआउट स्टेजेस में महंगा पड़ जाता है। अगर आप टफ मैच खेल के आगे आए हो, जिस तरह साउथ ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं, टफ मैचेस खेले हैं, आज वाला जिस तरह साउथ अफ्रीका से उन्होंने विक्ट्री गेन किया, वो एक टफ मैच था। इससे आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट आपकी टीम में आ जाता है, और जब आपको इसी तरह की पोजीशन में कंसिस्टेंटली बार बार आते हो तो आप थोड़ा बहुत यूज्ड हो जाते हो। लेकिन इंडिया के लिए जो एक ड्रॉबैक हो सकता है कि जितने भी उन्होंने मैचेस जीते हैं इस टूर्नामेंट में, बड़ा डोमिनेट करके टीमों को हराया है। कोई भी शायद कल वाला मैच न्यूजीलैंड से ले लें, या जो पहला न्यूजीलैंड से मैच है जिसमें भी कोई एक स्टेज ऐसी आई थी जहाँ कोई थोड़ा बहुत वो नर्वस हो, लेकिन अदरवाइज तो बहुत उन्होंने आउटराइटली डोमिनेट किया है। तो जो बात आप करें, मेरे ख्याल में ये ऑस्ट्रेलिया के फेवर में भी जा सकती है कि उन्होंने टाइट मैचेस खेले हैं, लड़के मैचेस जीते हैं। अदरवाइज अगर आप उनके लूप होल्स आइडेंटिफाई करें तो वो इस तरह के लूप होल्स हैं कि कभी कोई एरिया से अगर नहीं वर्क करता तो नीचे से चल जाता है। जिस तरह अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया था पिछले मैच में तो मैक्सवेल ने क्लिक कर गया, इस मैच में मिडिल ऑर्डर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो टॉप ऑर्डर ने अच्छा इनको स्टार्ट दे दिया हुआ था, एक फास्ट तेज़ किस्म का स्टार्ट दे दिया हुआ था कि मिडिल ऑर्डर के पास इतना लीवे था कि वो टाइम लेके कर सकते थे। या तो इनके स्पिनर क्लिक कर जाते हैं, जिस तरह मैक्सवेल जैम्पा है, आज जैम्पा ने क्लिक किया तो हेड आ गया, और इनके फास्ट बॉलर्स ने इतना अच्छा स्टार्ट दिया होता, 4 विकेटें ले ली थी। असल मेरे ख्याल में जो इनका एक टीम एफर्ट है, ये स्पिरिट है, जिस स्पिरिट के तहत, जिस मेंटालिटी के तहत ये गेम को अप्रोच करते हैं और एफर्ट करते हैं और आखिरी दम तक लड़ते हैं, दिस इज़ द डिफरेंस। बिल्कुल। रमीज भाई, मैं आपसे ना उनकी कैप्टनसी के हवाले से ज़रूर जानना चाहूँगा। शुरू में कमिंस की कैप्टनसी पे बड़े क्वेश्चन मार्क किए, आल दो के जब इस वर्ल्ड कप में आए तो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता हुआ था उन्होंने, बट पहले 2 मैच हारने के बाद बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि उनकी कैप्टनसी ठीक नहीं है, चीज़ें उन्होंने गलत की, सिलेक्शन ठीक नहीं है। उन्होंने फिर उसके बाद अब 8 कंसेक्टिव मैचेस जीत के सबको रॉन्ग साबित किया। आप कैसे देखते हैं? और उसके कॉन्ट्री अगर आप उसकी बात करें हबूबा की और उनकी कैप्टनसी देखें तो हमें उनकी सिलेक्शन का भी क्वेश्चन मार्क आता है, परफॉर्मेंस पे भी आता है। दोनों का ज़रा एनालिसिस करके बताइए प्लीज़। देखिए, बगुमा फॉर्म में नहीं है। जब आप फॉर्म में नहीं होते हैं या एक लिमिटेड टैलेंट के प्लेयर होते हैं और बड़ी टीम को लीड कर रहे होते हैं तो आप पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हालांकि वो टेक्टिकली ठीक ठाक है, इतने बुरे नहीं हैं, क्योंकि उनका ग्रुप ही एक तरह से अच्छा ग्रुप मिला हुआ है उन्हें। और फिर एट टाइम्स चलते हैं, एट टाइम्स नहीं चलते हैं। साउथ अफ्रीका, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप उतने ही बड़े लीडर होते हैं जितनी बड़ी आपकी टीम है। ये नहीं है कि PhD लीडरशिप है और 10वीं फेल सारे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये इनकी टीम जो है वो भी हेल्प करती है बगुमा को। और आज उन्होंने आई थिंक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि शायद फील्ड और आगे रखते तो ये जो हाफ चांसेस हैं वो कैचेस कर लेते। और फर्क ये डाला है, ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से शुरू किया था, कप्तानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क था, फील्डिंग इन्होंने इतने कैचेस छोड़े थे जिसकी इंतहा नहीं थी, सब मजाक उड़ा रहे थे। और उसके बाद फिर इन्होंने एकदम से कॉन्फिडेंस आया। अभी भी स्टार्क ठीक बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, 2-1 बॉल डाउन द लेग साइड कर ही रहे हैं, उसके बावजूद बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, रैली राउंड करते हैं कप्तान के। और ये जो इंटेलिजेंट ग्रुप होता है ना, ये इससे बड़ा कप्तानी को फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने खुद भी पेशेंस दिखाई है, बहुत ही ज्यादा ये गेम में मगन रहते हैं। ये सोशल मीडिया और इनका बोर्ड इनकी टांग नहीं खींचता है, ये इनको डेवलप करने देते हैं उस एनवायरनमेंट में एक टीम, और कप्तान को पूरी तरह से बैक करते हैं। और वो भी टेक्निकली बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। देखें ना, टेम्परामेंट सेट करते हैं वो, और खुद जाके चाहे उनको बैटिंग आती है नहीं आती है वो खड़े हो जाते हैं, और उससे मैसेज बड़ा स्ट्रांग बाहर जाता है कि हमें जीतना ही जीतना और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सो ये एक स्पिरिट भी है, एक माइंडसेट है, एक कप्तानी इंप्रूव की है इन्होंने। बहुत वनडे मैचेस सिर्फ कप्तानी की थी बिफोर एंटरिंग द वर्ल्ड कप, 4। और अब देखें, हो सकता है
आउटसाइड चांस है कि वो वर्ल्ड कप जीतें। बिल्कुल। तो ये आखिर भाई, बहुत आप कुछ- बड़ी एक अचीवमेंट, उसको सराहना चाहिए। और ऐसे ग्रुप को जिसको वनडे क्रिकेट पसंद नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये एक दफा आए थे हमारे साथ, इनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा जी कि बहुत कम टेकर्स हैं ओडीआई क्रिकेट के इस वक्त दुनिया के क्रिकेट सर्किट में। बिल्कुल। उसके बावजूद ये नहीं है कि बोर्डम का शिकार हो गए या बहाने ढूंढते रहे या कि, और आप ये देखें T20 की वर्ल्ड कप टीम चैंपियन और 50 ओवर्स की हो सकता है चैंपियन टीम। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के दुनिया में रिगार्ड है। बिल्कुल ऐसे ही। और 2021 में इन्होंने T20 जीता, फिर अभी इसी साल टेस्ट चैंपियनशिप जीती और फाइनल खेलने जा रहे हैं। पैट कमिंस के हवाले से क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं उनकी? देखिए उन्होंने अपना टेम्परामेंट तो दिखाया, बॉलिंग तो छोड़े, बैटिंग में दिखाया। तो आई थिंक फाइटर है, यही फ़र्क है ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश प्लेयर्स के माइंडसेट जी। में। आपको बहुत कम ऐसा लगेगा कोई ऑस्ट्रेलियन जो है वो वापस चला गया किसी रीज़न से या प्रेशर की वजह से। जो जो इंग्लैंड की प्लेयर्स की मेंटालिटी है वो एक हद तक पुश करते हैं, अगर रिजल्ट ना आए तो फिर फ्लैट हो जाते हैं। जी। बट ये नहीं जान छोड़ते, ये ये तो ऐसे ही। एंड तक जो है ना वो पूरी कोशिश करें। जी साफी साहब, आपने कोई कॉलम लिखा है क्रिकेट की वर्ल्ड कप के ऊपर? सारे कॉलम तो हम पढ़ते रहते हैं आपके। देखिए पहले ये है कि कोई मुझसे अगर कहता है तो लिखता हूँ, क्योंकि इस बार चूंकि मुझे किसी ने कॉलम लिखने का कहा है, नहीं तो मैं क्यों लिखूं। लेकिन फिर भी मेरा दिल जो चाहता है कि मैं बिल्कुल कॉलम करूं, और मैं इस बार ऐसा कॉलम लिखूंगा कि आईसीसी के 14 तबक रोशन होंगे। आपको पता है एक दफा मैं अगवा हो गया था। अच्छा, मैंने रास्ते खुद हुए थे या किसी ने किया था? वाह 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 वाह, बहुत तेज हो। वो लोग समझ गए आप क्या कह रहे हो। मैंने उनको इतना बोर किया कॉलम सुना सुना के, यकीन जाने वो अपने बाल खींचते हुए चीख मारते हुए पार्ट से निकल गई। उन्होंने जंपे मारी, छलांगे मार दी, बरका। अच्छा बरखा जी, आप ये बताइए, आप हर स्पोर्ट्स में आपके कंट्री में बड़ी इंप्रूवमेंट आ गई है। हम देख रहे हैं ओलंपिक्स में देखें या अभी एशियन गेम्स हुई और क्रिकेट में भी नजर आ रही है। क्या राज क्या है इसका? यार आप साइड क्यों ले रहे हैं? मैं बीइंग अ रियलिटी पाकिस्तानी पूछ रहे हैं। मेरा बीइंग एंकर काम है, जो रियलिटी है उसको। नहीं ठीक है, आपके शोबे से ताल्लुक रखती है। मेरे तो जो नजर आ रहे हैं, पैसे से सब कुछ आपने किए, बाकी कुछ नहीं है। आप अपना ऑर्गेनिक खेल करते, फिर मैं मानता, मैं देखता हूँ कौन प्लेयर है कौन नहीं है। ये क्या है, पैसे दिए और देखिए इन खरीद लिए। सबके पीछे बात होती है साफ नीयत की, और साफ नीयत सिर्फ एक अच्छे कामयाब सहाफी की ही हो सकती ये है। नियत वाला डायलॉग हमारा कहना है कि एक वही कामयाब सहाफी है जो ऊंचा बोलता है और जो झूठ बोलता है। इसीलिए शायर ने कहा है कि आप मेरी ऊंचा क्यों जिंदगी बोलती ये हैं? ठा बलिए, जब बात हो रही हो तो बीच में नहीं टांग अड़ाते। तो यही कह रहे हमने हैं। उनसे कहा था कि अपने जहन से सारे फजूल ख्यालात निकाल दो, उन्होंने हमें ही निकाल दिया। ये क्या हरकत? अच्छा, इतने ऊंचा क्यों बोलती हैं? आपके अपने सर में दर्द नहीं होता? इसीलिए कहा है कि झूठ को साबित करने के लिए ऊंचा बोलना पड़ता है। अच्छा जी। आपको पता है कि एक सच बोलने के लिए एक सच काफी होता है। एक झूठ बोलोगे उसके बाद 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं आप। हम सहाफी हैं, हमारा काम है बोलना, हमें 100 बार भी बोलने पड़े नहीं तो तो मैं बोलेंगे। कोई ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ, मैं भी सहाफी हूँ। लेकिन जिस हिसाब से आप बात को कहां से कहां ले जाते हैं, हमें तो आप ड्राइवर ही लगते हैं। वो सहाबी ही नहीं मानता हूँ मैं उसे, जिसको बात इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर करना ना आता हो। अच्छा साफी साहब, आपकी ना सेहत बड़ी माशाल्लाह जबरदस्त होती, यंग होते जा रहे डे बाय डे, इसकी क्या रीजन है वैसे? क्या राज है? अब मुझे नजर ना लगे। वैसे नहीं, हमें आप भी माशाल्लाह इसीलिए कहा है। हमें भी एक ऐसे लड़के की तलाश है जो बिल्कुल टूट चुका हो, जो जीना भूल चुका हो, जिसकी ख्वाहिशात दम तोड़ चुकी हो और जिसकी सांसें आखिरी चल रही हो, ताकि हम उनके गुर्दे बेच के आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद सकें। शुक्र है भाई, मैंने अपना नाम नहीं लिया कि मैं हूँ वो। मुझे सारी निशानी है। सवाल क्या था आपका? सेहत आपकी का। सेहत का कि डे बाय डे यंग होते जा रहे हैं, लोग बूढ़े होते हैं, अब यंग हो रहे हैं, क्या रीजन? देखें जाहिर सी बात है, प्लास्टिक का तो मैं बना हुआ नहीं हूँ। जो कहता हूँ मुझे विटामिन मिलते हैं, कैल्शियम मिलता है, सल्फोराइड क्लोराइड मिलता है, ये फलों में ये सारी चीजें होती हैं। एसिडल्फ्यूरिक होता है, डुसिलकलम्यूरिक होता है, ये सारी चीजें आप खाने खाओगे तो आपको पता ये चलेगा। क्या बोल रहे हैं आप? आपको ये मैं आपको पता है, ये शुतुरमुर्ग जो है, हाँ जी, उसमें विटामिन जीमिना पूरा किस जो है वो बहुत ज्यादा है। सुबह दोपहर शाम खाते हैं आप? हाँ, और ये चेरी लाल वाली, रमीज भाई लाल वाली चेरी में पता है क्या है? वो पूछ रहे हैं। पता है ना, बस ठीक है। अच्छा बरखा जी, आकिब जी से हमारा सवाल तो आज लो रह जी आ ही गया गया। जी। पूछ तो लिया था वो वाला। आकिब जी, आपके सवाल इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि हम चाहते हैं कि एक सवाल आपसे और किया जाए
ये फिल्मों में जो तकिया मिलता है जो सर में मारने से रुई उड़ती है, ये कहां से मिलेगा? क्योंकि हम घर वाला तकिया मारते हैं तो वो जो जिसके सर में मारा जाता है वो 15 मिनट कोमा से ही नहीं उठता। ये क्या बकवास की ये क्या सवाल है? आप लगता है हमें तकिया वो नहीं रुई उड़ती वाला तकिया चाहिए। इरफान एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जादू देखना है सबने। पहले इसमें से सवाल मुझे एक निकाल। हमें वो उड़ती रुई वाला तकिया आपके चाहिए। घर में ना तकिया नहीं ईंट मारती है, आप गलत कर रही हैं। मैं एक जादू दिखा रहा हूँ रमीज भाई, तवज्जो फरमाई जी। जी जी जादू देखो, इधर देखो, अंगूठा साबुत है। ये देखिए कैसा। हमने इनसे कहा भी था ये बकवास मत कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। अच्छा कहा बरखा था जी, हमने। उन्हें छोड़े, आप बड़ी कामयाब सहाफी हैं, क्यों जल रहे हो? वो ये पूछ रहे हैं आपसे कोई ऐसी ख्वाहिश जो भी आपको लगता हो कि मेरी आईफोन तमन्ना है। 15 प्रो मैक्स। हजारों इस पे गालिब ने क्या चखा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर इस तरह कह रहे फिर अपने गुर्दा भेज दे तो मेरे मिल सकता है। ये पिछले हमारे 1 घंटे से मांगी जा रही है आज। चले जी, अभी इजाजत चाहते हैं, हम विनर का पहले अनाउंस कर दें। हमाद हैं लाहौर से, वो विनर है। आकिब भाई आप उनकी शर्ट पे साइन प्लीज कर दीजिए। बैट आज ले जी, कमाल हो गया, आज बैट है। बैट हो गया। ये मुझे पता होता मैं ही सवाल कर लेता। आकिब भाई मेरा नाम हमाद है। और हमाद साफी, और ये देखिए उसको तंदी से भी बांधा हुआ है कि टूट ना जाए। टूट ना जाए, बिल्कुल ऐसे ही। जी हमाद साहब को बहुत मुबारक हो जी। अभी आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, आकिब भाई इजहार आपका बहुत शुक्रिया, और आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं रमीज भाई कल हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। ये हम अनाउंसमेंट कर देते हैं जी। आप लोग क्वेश्चन भेजें और रमीज भाई भी कल आपके क्वेश्चन के आंसर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कल दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।